हेलो बच्चों, ये आपके क्लास 9th का मॉर्निंग का पेपर साइंस का है जो लास्ट ईयर हुआ था। चलो इसे सॉल्व करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का। आपको इस पेपर करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन कैसे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे बन के आते हैं और इसमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इस पेपर को करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलो स्टार्ट कर। MCQ है। ऊर्ध्वापातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था निम्न परिवर्तन होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ठोस से गैस। सीधे वो क्या हो जाती है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से सब्लिमेशन इज द सेट टू occur when the change in state of substance occur directly from solid to gas। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कराते हुए चलूंगी ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आसानी हो पाए। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण की पहचान की जो टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। देखो ये क्वेश्चन टिंडल प्रभाव जरूर आता है। ठीक है, पानी और दूध। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट विल शो टिंडल इफेक्ट्स। वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। 282। इसको याद कर लो, ये लास्ट ईयर कई बार पेपर में पूछा जाता है। MCQ को तुम अच्छे से घोल के पी लो एक तरीके से। विच ऑफ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। 282। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल इन बायोलॉजी वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब देखिए, जब मानव गाल की कोशिका की स्लाइड तैयार की जाती है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है तो प्रत्येक कोशिका के केंद्र के पास एक गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार बिंदु जैसी संरचना देखी जाती है। तो ऊपर वर्णित सही अंग की पहचान कीजिए, तो उसे कहते हैं हम केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। इस तरीके से इंग्लिश में भी आप देखेंगे, वन द स्लाइड ह्यूमन चिक सेल ऑफ प्रिपेरम। तो पूरा आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका परासरण द्वारा जल खो देती है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं। अति परासरण दाबी विलयन। क्या कहते हैं, अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है, थोड़ा समझ के याद कीजिएगा तो आंसर भी दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि साइंस रटने का विषय नहीं, समझने का विषय है। इफ द मीडियम द लोअर कंक्रेशन ऑफ वाटर। तो आप ये देखिए इंग्लिश में भी पूरा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा विभेदक तना और जड़ के बढ़ते सिरे में मौजूद होता है। जटिल विभेदक। विच मेरिस्टेम is present in the growing tips of stem and root। कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेम। एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या होता है। भाई ये बहुत बार पूछा गया है, तो ऑडोमीटर होता है। इन ए ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्प्ले ऑन ऑडोमीटर। हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था। इस एक ट्रक अचानक उसके सामने रुका। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर वैन को रोक दिया। ड्राइवर सूटकेस बांधना भूल गया था, इसलिए रुकने पर जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरफ गिर गया। तो आप बताइए किस तरफ गिरेगा। सामने की ओर। आपने कभी देखा ना, जैसे हम बस पे चढ़ते हैं धक्का हमें सामने की ओर लगता है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी फ्रंट से। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने के लिए सही समीकरण बताते हैं। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। साक्ष्य की इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ती है और जमीन पर 8 मीटर ऊपर पहुंचती है यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। देखो साक्षी एक इमारत के ऊपर चढ़ती है और जमीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और GM 10 अपॉन SQ2 है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो आप इसे करोगे तो आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 32 जूल। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है।
तब इसका आंसर ये आता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है MgH। तो M इसका क्या मास, ठीक है 40, G हमारा क्या 10, H हमारी क्या है इसकी 8। तो ठीक है, अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक 3600 जूल आ जाएगा। ठीक है, मैंने करके बता दिया कि अदरवाइज कभी कोई दिक्कत हो तो आपको कर मतलब ऐसे सवाल सॉल्व करके आराम से कर लेना है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी कीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए कि आपको निकालना है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MgH। M आपका 40, G 10 और H आपकी 8। ठीक है, अब इसकी जगह आपको डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ध्वनि का एक अभिलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है उसे कहते हैं हम आयाम कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ऑफ द डिसाइड ऑफ लाउडनेस, तो एम्पलीट्यूड। ठीक है, डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग करता है भाई, तो साइंथोस्कोप का करता है। देखा होगा डॉक्टर आपके सीने पे लगाता है जब आपको बुखार वगैरह होता है। तो ऐसे तरीके से आप पढ़ोगे यहाँ पर और ये आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है पेपर में ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो बहुत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, वो कटला। तो which of the following fish species of is the surface feeder of the composite fish culture, कटला। निम्नलिखित कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय है, तो मैंने पहले स्टडी करके अच्छे से निशान लगा दिया है। तो मध ये है इसका उत्तर, मधुमक्खी अधिक डंक मारती है और विभिन्न चरागाहों में चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इंग्लिश में, ये आपका लास्ट 12 चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पढ़ाई ऐसे करो कि क्वेश्चन पता हो जाना चाहिए किस चैप्टर से आ रहा है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर आपके निकल जाएगी। इसका आंसर है बी, सिटिंग मोर। ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन सी कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों की अच्छी मानी जाती है, तो बोनापन और कोई शाखाएं ना हो। ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश में भी ड्रॉपनेस एंड नो ब्रांचिंग। आप 17 से लेके पूरे 20 तक आपका ये कथन वाला है ए और बी। तो आप इसको ध्यान से समझना, बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं तो ध्यान से देखिए और आप करके जाओगे तो आपको समझ में आएगा और फटाफट कर पाओगे। रसोई में गर्म पके हुए खाने की गंध कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है, तो ऐसा क्यों भाई। और गैस में अन्य गैसों के विषय होते जहाँ, तो ये दोनों, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है और इसकी बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका ए आर दोनों सत्य है और आर ए को सही व्याख्या करता है। इसका उत्तर ए। ठीक है, स्टोमेटा पौधे की पूरी तरह सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमेटा पौधे में गैसीय विनिमय और आवास उत्सर्जन में मदद करता है। ये भी बात सही बोल रहा है, ये भी बात सही बोल रहा है और ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर भी ए होगा। जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उस पर लगने वाला बल को संतुलित बल कहा जाता है। नहीं, ये गलत कह रहा है। और जब असंतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करता है तो इसको, तो इससे त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। हाँ भाई, ये सही कह रहा है। तो इसका उत्तर आएगा आपका डी, ए सत्य है और आर असत्य है। नहीं, ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका ए उत्तर, इसका ए उत्तर, इसका ए भी नहीं, इसका डी है। ठीक है, अब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। पृथ्वी के अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है, फिर कक्षा बदल कर चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है। तो इसका उत्तर आपका बी है और बी में आपका ए और आर दोनों ही सत्य है। आर जैसे ये दोनों ही सही है मगर इसकी बात को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और इसकी बात को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी देखेंगे बच्चों। मैंने बहुत डिटेल में पेपर दिखाया है ताकि आप बहुत आसानी से कर पाएँ, कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, अब चलते सेक्शन बी पे। आपका ये 2 मार्क्स का है। वाष्पीकरण की गुप्त उसमें देखो, जिसमें इसमें क्वेश्चन में जो मुझे मतलब लगेगा कि
थोड़े से लगेगा कि मैं बुक पे करके दे पाऊँगी तो मैं कर दूँगी, वरना मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ और आप अपनी आंसर से या किसी भी फ़ोन के द्वारा आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, बुक से निकाल सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा तो इसमें कम वर्डों में आंसर निकल जाता है चैट जीटीपी के द्वारा, तो आप उस ऐप का यूज़ करके निकाल सकते हैं। वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करते हैं। उबलते और पानी और भाप में से किसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है? अगर आप बताओ तो भाप की ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि भाप में जब वहाँ जलता है ना, बहुत दर्द होता है। उबलते में भाप के अकॉर्डिंग कम होती है, ठीक है। जो साइंस समझने वाला विषय है उसको जरूर समझ के ही लिखेगा। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि में कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो भाई तापमान में वृद्धि और सतह क्षेत्र में वृद्धि। पदार्थ की 3 अवस्थाओं को योजनाबद्ध चित्र बनाइए। तो ठोस, द्रव, गैस। इसके चित्र आप बना के खुद लिखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। ये बच्चों के लिए मैंने इसका भी आंसर दे दिया। कौन से कारक पदार्थ में एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण बनते हैं? ताप में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन। दिए गए विलयनों में से उन घटकों की सूची बनाइए जो विलेय और विलायक हो। देखो सोडा जल, इसमें ना आपको बताना कि विलायक क्या है, विलेय क्या है। तो देखो विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो विलायक जल है। विलेय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और टीचर टाइड में विलायक है अल्कोहल, विलेय है आयोडीन, ठीक है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा मात्रा को विलायक कहते हैं और कम मात्रा को विलेय कहते हैं, और दोनों के मिलने के बाद वो क्या बनती है? विलेन बनती है। इसी तरीके से याद आता है सेक्शन बी इंग्लिश में भी। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, और आपको बताया, अभी मैंने रिसेंटली बताया कि इसका आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टीम, द स्टीम का। इसका भी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ड्रॉ सिस्टमेटिक पिक्चर ऑफ 3 स्टेट, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट, सॉलिड में सारी चीज़ें एक बॉक्स के अंदर फिल होती है, लिक्विड में होती है कम इधर उधर भटकी होती है, और गैस में कुछ बाहर कुछ अंदर, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। विच फैक्टर केस चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट ऑफ अनदर? चेंज ऑफ इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। लिस्ट ऑफ कंपोस्ट, सोडा, वाटर एंड ट्रू ऑफ आयरन। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट अल्कोहल, और सॉल्यूट आयरन, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। मैं नहीं जा रहा आज। अब चलिए कोशिका में केंद्र आवाज अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कोशिका में केंद्रक के अलावा किन 2 अंगों के नाम बताइए जिनका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, वे अपने प्रोटीन का संश्लेषण भी स्वयं करते हैं। देखो इसमें 2 पदार्थ कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये अपना डीएनए और राइबोसोम रखते हैं, इसलिए ये स्वयं का प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे पादप और कोशिका, जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? कोई 2 अंतर दीजिए। अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस दिखाते चल रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनकर पेपर में आए हैं। गुरुत्वाकर्षण के सर्वोत्तम नियम, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसका गणितीय नियम मैं बता रही हूँ, F/G/m1 और M1 और M2 बटे में R/2। सरल लोलक में गोलक के दोलन में उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण के नियम का वर्णन कीजिए। इसी तरह आप इंग्लिश में भी देख लेंगे पूरा पेपर। नेम एंड टू लुई साइड, ठीक है। आप इसे पूरा देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आएंगे, देख जो मना करता है वो आएंगे, देख लियो। निम्नलिखित में से भौतिक और रासायनिक, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। देखो 3 मार्क्स से पूछा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो हमारे छूने से होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो केमिकल के द्वारा होता है, ठीक है। तो भोजन का पचना रासायनिक, पानी का जमना भौतिक, लोहे का जमना रासायनिक, कागज का जलना रासायनिक, मोम का पिघलना भौतिक, कागज का मोड़ना भौतिक, मतलब जो हम खुद करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। आपको देखो ये दे रखा है K2, K का मान यहाँ पे 39 है, 2 आपको इसके नीचे है तो इसके मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस C का मान होगा 12, फिर O होगा 16। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इसको बहुत डिटेल में देख लीजिए। और फ्री का है, फ्री के नंबर है, पेपर में बहुत आसानी पूछा जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में कोई 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। 3 प्रकार के पेशीय ऊतकों की तुलना किया करती है कोशिका के मौजूद केंद्रकों की संख्या के आधार पर करिए। गति का तीसरा नियम, मतलब गति का पहला नियम भी पूछा गया है आपसे, और सार्वत्रिक नियम भी पूछा गया है, तो नियम जरूर याद करना और अपने दैनिक जीवन में किसी एक उदाहरण का विश्लेषण करें और गति का तीसरा नियम लागू और उसे समझाइए।
ठीक है। और ऐसे डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल, रस्टिंग ऑफ पेपर, केमिकल, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लिस्ट ऑफ 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी इसको देख लेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, क्वेश्चन ये पूरा अच्छे से डिटेल में पेपर दिखाया हुआ है, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आराम से कर पाएँ, कोई दिक्कत ना हो, कोई चिक चिक ना हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को जरूर करके जानें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हर बार लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत के नीति अनुप्रयोगों की साझा करिए। लोहे की कील क्यों डूब जाती है जबकि कार पानी में सतह में तैरता रहता है। ठीक है, किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद और उर्वरक किस प्रकार भिन्न है और उन्हें अपनाने की सलाह क्यों दी जाती है। ऐसे एक खंड यहाँ पे इंग्लिश में। अब सेक्शन डी से जब एक पत्थर लिया, उसे डोरी से बांध दिया और इससे पढ़ो। अचानक डोरी छोड़ दी, पत्थर किस दिशा में जाएगा। एक पूरा चक्कर लगाने पर पत्थर द्वारा विस्थापन होगा। मैंने पेपर पूरा आराम से रखा, आप इसे पढ़ सकते हो। दी गई जानकारी से उपयोग करके सड़क पर चलते वाहन के वेग समय ग्राफ बनाइए। ठीक है, ऐसा आपको ग्राफ बनाना है। इसी तरीके से इंग्लिश वाले बच्चे, आप जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको पोज करके रोक लो और आराम से डिटेल में पढ़ लो। ठीक है। दृष्टिबाधित, ये तो वैसे बच्चों के लिए है। आवाजा समझदार संभार के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। समझदारी कोई चिकित्सा अनुप्रयोग बताइए। ओके, एलम के कोष भरे हुए परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, संयोजक क्या होगी। ठीक है, एक तत्व 102 समझदारी 16 यू, देखो इतना ही है। औसत द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये इन सवालों को बहुत इजी होते हैं, वैसे करके रिवीजन करके जाओगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, ये रहा पूरा क्वेश्चन। ये पिछली बाधित के लिए यहाँ से आप देखेंगे 35 से मेडिकल। ठीक, अच्छे से देख लो, ये पेपर जरूर सॉल्व करना, इजी है, 5 मार्क्स साइज क्वेश्चन है। हाँ, और इजी भी होते हैं बेटा, करके जाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। अब आ जाओ क्वेश्चन 36 में। जाइलम के कोई कौन सा संगठक होते हैं फ्लाइम के, उन संगठन का नाम बताइए जो निर्जीव है। जाइलम फ्लाइम के मुख्य कार्य। खंड है, ये क्या आपका केस स्टडी है, आप इसे पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। पर आप सोचो कि सब्जेक्ट इसमें से पूरा आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये 6-7 तक के बच्चों के लिए होता है। थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर को दे पाइएगा। ठीक है, और आई मीन 20-30% इसमें से आपको आंसर मिल जाते हैं इसी में, पर आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका एक्यूरेट आंसर दे पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सभी को पेपर पूरा समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ पेपर अच्छे से, मतलब देखने में भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और इस पेपर को जरूर से जरूर रिवाइज कीजिएगा। अच्छे मार्क्स के लिए आपको लास्ट ईयर का मॉर्निंग इवनिंग और इस साल का मिड टर्म का मॉर्निंग इवनिंग का पेपर और डीओई का पेपर, आप 5 पेपर अगर रिवाइज करेंगे तो आपके साइंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे।